नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एआई पाठशाला फ्यूचर ऑफ लर्निंग। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे अपने घर यानी पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौरमंडल की। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक सवाल तो लगभग तय ही रहता है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प विषय को बहुत ही आसान और यादगार तरीके से समझते हैं। तो देखिए, आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले सौरमंडल से जान पहचान करेंगे, फिर एक-एक करके सभी ग्रहों से मिलेंगे और आखिर में कुछ मजेदार सवालों के साथ अपनी तैयारी को भी परखेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 सौरमंडल का परिचय। तो भाई, ये सौरमंडल आखिर है क्या? देखिए, इसे एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए, जिसका मुखिया यानी हेड हमारा अपना सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सारे ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, ये सब मिलकर हमारा सौरमंडल बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें एक साथ बांधकर कौन रखता है? तो वो है सूर्य का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक अनदेखे धागे की तरह सबको अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखता है। और हाँ, एक नाम जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है वो है कोपरनिकस का। इन्होंने हमें बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य हमारे इस परिवार का केंद्र है। ये बहुत जरूरी फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब जब हम जान गए हैं कि सौरमंडल क्या है, तो चलिए इस परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, यानी हमारे ग्रहों से, उनके क्रम और उनकी बनावट के हिसाब से। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखें तो ग्रहों का क्रम कुछ ऐसा है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर थोड़ी दूरी के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे आसान तरीका है इन्हें 4-4 के ग्रुप में याद रखना। पहले 4 चट्टानी ग्रह हैं और अगले 4 गैस के बने विशाल गोले। देखिए, हमारे सौरमंडल में ना 2 तरह के इलाके हैं। सूर्य के पास वाले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये छोटे हैं, पथरीले हैं और ठोस हैं, ठीक हमारी पृथ्वी की तरह। फिर आती है एक क्षुद्र ग्रह की पेटी, जो चट्टानों का एक बहुत बड़ा घेरा है। और इस घेरे के उस पार हैं बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये गैस के बने बड़े बड़े गोले हैं, जिनके पास अपने छल्ले भी हैं और ढेरों चंद्रमा भी। तो चलिए अब हर ग्रह पर थोड़ा रुकते हैं और उनकी उन खासियतों को जानते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। और हाँ, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मिलते हैं बुध से। ये सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है। सोचिए, सिर्फ 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद है शुक्र, जो सबसे गर्म और सबसे चमकीला है। और एक दिलचस्प बात, ये उल्टा घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी वजह से ये हमें सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में एक चमकीले तारे जैसा दिखता है। इसीलिए तो इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। और याद रखिए, इन दोनों ही ग्रहों का अपना कोई चांद नहीं है। अब आते हैं हमारे अपने घर पृथ्वी पर। अंतरिक्ष से देखने पर पानी की वजह से ये नीला ग्रह दिखाई देता है, और ये अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसका जो 23.5 डिग्री का झुकाव है ना, वही वो जादू है जो यहाँ मौसम बदलता है। अच्छा, अगला पड़ाव है मंगल। इसे अपनी लाल मिट्टी के कारण लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 छोटे छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें से डीमोस तो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा चांद है। और इतना ही नहीं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलंपस मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, वो भी इसी ग्रह पर है। अब हम आ गए हैं गैस के बड़े बड़े ग्रहों के इलाके में। सबसे पहले है बृहस्पति, सौरमंडल का राजा। ये इतना बड़ा है कि इसमें बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं, और ये सिर्फ 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका एक चांद है गैनीमीड, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। फिर आता है शनि, जो अपने शानदार छल्लों के लिए मशहूर है। इसका घनत्व इतना कम है कि अगर कोई बहुत बड़ा महासागर होता तो ये उस पर तैर सकता था। और हाँ, अभी तक सबसे ज्यादा ज्ञात उपग्रह भी शनि के ही पास हैं। हमारे सफर के आखिरी 2 ग्रह हैं अरुण और वरुण। अरुण तो अपने अक्ष पर लगभग लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है, जो इसे एक सुंदर सा हरा रंग देती है। और आखिर में है वरुण, सूर्य से सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह है।
यहाँ इतनी ठंड है और ये इतनी दूर है कि इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 165 साल लग जाते हैं। लेकिन रुकिए, सौरमंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं हैं। इनके अलावा भी कई और रहस्यमयी और दिलचस्प चीजें मौजूद हैं। जैसे कि बौने ग्रह, जिनमें प्लूटो सबसे फेमस है, जो बेचारा ग्रह बनने की सारी शर्तें पूरी नहीं कर पाया। फिर है क्षुद्र ग्रह, जो मंगल और बृहस्पति के बीच घूमती हुई लाखों चट्टानें हैं। धूमकेतु, ये बर्फीले अंतरिक्ष यात्री हैं जो सूर्य के पास आने पर एक चमकदार पूंछ छोड़ते हैं। और उल्का, जिन्हें हम प्यार से टूटता तारा कहते हैं, वो असल में अंतरिक्ष का छोटा मोटा कचरा है जो हमारे वायुमंडल में आते ही जल उठता है। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। उन फैक्ट्स को दोहराते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। सबसे छोटा? बुध। सबसे गर्म? शुक्र। सूर्य से सबसे दूर? वरुण। सबसे ज्यादा चांद किसके पास? शनि के पास। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। और लेटा हुआ ग्रह? अरुण। इन्हें एकदम पक्का कर लीजिए। पृथ्वी की कक्षा से जुड़े 2 शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उपसौर और अपसौर। देखिए, इसे आसानी से याद रखिए। उप का मतलब होता है पास, तो उपसौर वो स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, जो 3 जनवरी को होता है। और अप का मतलब होता है दूर, तो अपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, 4 जुलाई को। सिंपल। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। तैयार है? चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला सवाल है, किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है? थोड़ा सोचिए, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। अगर आपका जवाब शुक्र है तो आप बिल्कुल सही हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये सुबह और शाम को आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है। अगला सवाल, क्षुद्र ग्रह पेटी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? ये सौर मंडल के भूगोल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल सही। ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये चट्टानी आंतरिक ग्रहों और गैसीय बाहरी ग्रहों के बीच एक बाउंड्री बनाती है, यानी ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। और आज का आखिरी अभ्यास प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस किस ग्रह का चांद है? ये एक बहुत ही खास फैक्ट है। इसका सही जवाब है मंगल। डीमोस, मंगल का छोटा सा चांद, हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ज्ञात उपग्रह है। तो दोस्तों, आज हमने सौरमंडल का एक तूफानी दौरा किया, सूर्य के धधकते केंद्र से लेकर वरुण के बर्फीले किनारों तक। हमने देखा कि हर ग्रह की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग अंदाज है। ये सभी तथ्य न केवल परीक्षा के लिए जरूरी हैं, बल्कि हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम एक बहुत बड़ी और अद्भुत जगह का हिस्सा हैं। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए एआई पाठशाला को सब्सक्राइब करें।